हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पीएस क्लासेस। दिस इज भारती सोनी। सो जैसे अर्ली वीडियो में मैंने आपको इनसाइड ऑफ द अर्थ मतलब जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है, स्ट्रक्चर जो है वो हमने अर्थ का स्टडी किया था। सो आज जो है उसी का एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है, डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड के ऊपर जाते हैं, ठीक है, कि डिसकंटिन्यूटीज जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है। ऐसे एक बात बताओ मेरे को कि कंटिन्यू का मतलब क्या होता है। कंटिन्यू मतलब कि कोई चीज़ है तो उसका कंटिन्यू मतलब लगातार वो चीज़ हो रही है। अब जैसे उसका कि डिस लगा मतलब कहीं ना कहीं कुछ वो चीज़ स्टॉप हो गई है, वो कंटिन्यू नहीं है, वो कंटिन्यू जो है मतलब का स्टॉप हो गया बेसिकली, राइट। सो वैसा ही है। तो डिसकंटिन्यूटी हमारे अर्थ के इंटीरियर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अर्थ के इंटीरियर में जो हमने लेयरिंग करी थी ना, ये लेयरिंग याद है कि नहीं। पिछले क्लास में लेयरिंग पढ़ी थी ना हमने। ये ओशन बेसिन हो गया, ठीक है, और ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल बेसिन है वो हमने स्टडी किया था, राइट। और इसकी जो 3 लेयर्स हमने स्टडी करी थी, क्रस्ट मेटल कोर, सब कुछ याद करना है, सियाल सीमा फिर केमिकल कंपोजिशन पढ़ा था, राइट, एंड लिथोस्फीयर, फिर एथनोस्फीयर, सब कुछ वो याद में रखना है, ठीक है। कोर के बारे में बैरिस्फीयर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ दिमाग में रखना है, बिकॉज इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है जब तक आप वो अच्छे से नहीं समझोगे तब तक बहुत आगे के टॉपिक्स पे प्रॉब्लम आएगी। तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, ओके। सो कमिंग बैक टू टॉपिक नॉट डिसकंटिन्यूटीज। सो इसमें हमने अलग अलग लेयरिंग पढ़ी थी, याद है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो वैसे ही लेयरिंग जो है बेसिकली हम लोग उसको ही बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और लेयरिंग में जाने से पहले ना पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली और थोड़ा डीप में अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली ये वर्ड है क्या। अब देखो, अगर हम एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ ना, तो एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे इकोसिस्टम होते हैं, इकोटोन इकोलॉजी में जैसे आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा तो अभी समझ जाएंगे आप कि जैसे 2 इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ले एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो ग्रासलैंड जैसे एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम लेते हैं, ठीक है। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लिया, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम होगा। तो आपने ना ये चीज़ कभी भी नहीं देखी होगी, जैसे मान लो एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, एक फॉरेस्ट एरिया से डायरेक्ट है ना ग्रासलैंड की तरफ मूव होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बीच में एक ऐसा जोन जहाँ पे आएगा जहाँ पे ग्रासलैंड्स होंगे, जहाँ पे क्या होंगे, ग्रासलैंड्स होंगे। और वो क्या है, अब इनमें क्या है, डेफिनेटली वो प्रॉपर फॉरेस्ट भी नहीं है, प्रॉपर डेजर्ट एरिया भी नहीं है, ठीक है, दोनों ही नहीं है, लेकिन एक ऐसा जोन है जहाँ पे फॉरेस्ट की प्रॉपर्टीज भी है और काइंड ऑफ मतलब श्रब्स वगैरह वो हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ना एक ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पे हम लोगों को इन दोनों की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, ठीक है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हुआ, ठीक है, और जैसे ये हमारा लैंड एरिया है और ये हमारा ओशनिक सरफेस हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ओशनिक सरफेस हो गया, ये हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और ये बेसिकली हमारा मैराइन इकोसिस्टम ले लो, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन, तो ये क्या है ना, तो ये एग्जैक्टली मतलब स्लोपी जो एरिया है, ठीक है, जैसे कि हाँ स्लोपी एरिया है जिसमें ना तो वो टेरेस्ट्रियल है पूरा, ना वो ही ओशनिक है, मतलब बीच का एरिया है, मतलब दोनों की जो प्रॉपर्टीज है, आधा लैंड भी है और आधा जो ओशन है, मतलब शैलो एरिया है, ऐसा नहीं एकदम डीप है, ठीक है, शैलो एरिया है। तो ये वाली जो स्पीसीज होगी ना, ये इनको बोलते हैं इकोटोन की स्पीसीज होती है ये, ठीक है। तो वो होता है इकोटोन। अगर किसी को इकोटोन पहले से पता है तो बहुत आसानी से समझेगा इस चीज़ को। आप इधर से तो इसको इतना समझिए कि जो एक ट्रांजिशन जोन जो होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकुलर लेयर की एक पार्टिकुलर चीज़ की प्रॉपर्टी स्टॉप होके दूसरी में इंटर्न करती है, या फिर एक ऐसा जोन जहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टीज कोई भी एरिया हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि ना एक बड़ा सा यहाँ पे सैंड है, मिट्टी इसको बोलते हैं, और ये वाटर है, पानी है, ठीक है। तो उसके बीच में ना एक ऐसा जोन होगा जहाँ पे आपको सैंड और वाटर दोनों मिलेंगे, जैसे दलदल वेट एरिया को बोलते हैं ना, वेट एरिया। अब वो क्या है, वेट एरिया अगर बीच में है यहाँ पे, तो क्या वो एग्जैक्टली सैंड है, नहीं। क्या वो एग्जैक्टली वाटर है, वो भी नहीं। तो मतलब वेट एरिया का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे सैंड की प्रॉपर्टीज भी है प्लस यहाँ पे वाटर की प्रॉपर्टीज भी है, राइट, एग्जैक्टली कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो मैंने नहीं बताया। तो वही, तो ये जोन क्या हुआ, ये जोन क्या हुआ, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, राइट। सो मतलब एकदम सैंड की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे नहीं मिलेगी, एग्जैक्टली वाटर की प्रॉपर्टीज भी नहीं है, दोनों को मिक्स है, ठीक है। तो ट्रांजिशन जो वर्ड है वो इसको समझाने के लिए बेस्ट सुटेबल है, ओके। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक डिसकंटिन्यू, समझ रहे होंगे मतलब दिस वर्ड मतलब वो चीज कंटिन्यू नहीं हो रही है वहां पे, राइट, ओके फाइन। सो देखो, इसको मैंने क्या बताया था आपको कि ये है हमारा क्रस्ट, ओके भाई, ठीक है, समझ गए। ये हमारा है मेंटल, ओके, ये भी ठीक है। ये मैंने क्या बताया था, ये है हमारा कोर, एकदम डीप, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके फाइन, ये भी समझ गए। अब बात करते हैं इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटीज आते हैं वो क्या है।
अब देखो एक ना ट्रिक है छोटी सी ना इसको याद करने के लिए, बिकॉज काफी कंफ्यूजन भी होती है कई बच्चों को ना इनमें। तो इनके नाम जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही महान इनके है, मतलब ऐसा समझिए कि जिन्होंने इस जोन की या इस ट्रांजिशन जोन की या इस डिसकंटिन्यूटी को बताया है, उन्हीं के नाम पर इन डिसकंटिन्यूटीज का नाम रख दिया गया है। फाइन, ओके। सो ये जो है ये आपकी है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ये है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, ये है रैप्टी डिसकंटिन्यूटी, नेक्स्ट इज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और दिस वन इज लेहमान डिसकंटिन्यूटीज। ओके, सो CMRGL ये क्या है समझ लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारा क्रस्ट है। क्रस्ट के दो डिवीजन कौन कौन से, अपर क्रस्ट होता है और एक होता है अपर और लोअर। लोअर, ठीक है, ये भी समझ गए। बिकॉज देखो नाम लिख देते हैं इनका ना, ठीक है। फिर ये है हमारा आउटर मेंटल, सॉरी अपर मेंटल, और ये है हमारा लोअर मेंटल, ओके। और ये हमारा आउटर कोर है और ये है हमारा इनर कोर, ओके। तो ये डिसकंटिन्यूटी जो है अब कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के बीच में है, अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट के बीच में, ओके, ठीक है। मोहरविक डिसकंटिन्यूटी के बीच में है लोअर, इसको आप नॉर्मल क्रस्ट मेंटल के बीच में बोल सकते हो, ठीक है। या फिर कैसे बोलोगे कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, ओके, ठीक है। रैप्टिक इसके बीच में है अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल के बीच में, ओके फाइन। गुटेनबर्ग जो है वो मेंटल और कोर के बीच में बोल सकते हो, एंड लोअर मेंटल प्लस आउटर कोर के बीच में है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आउटर कोर हो गया, ठीक है। फिर लेहमान डिसकंटिन्यूटी आउटर कोर है इनर कोर के बीच में है, ओके। तो ये डिसकंटिन्यूटी जो है ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन हमको ना पेपर में भी, एग्जाम्स में भी, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नॉर्मल पूछा था मोहरविक डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, तो आपको आना चाहिए। तो बेस्ट तरीका क्या है इसका, CMRGL, CMR गुड लीडर्स, ओके। तो ये एक ट्रिक है ना, काफ़ी को पता होगा अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो बहुत ही कॉमन ट्रिक है नो, ऑलमोस्ट हर जगह इस मतलब डिसकंटिन्यूटी को रिमेंबर करने के लिए ये ट्रिक यूज हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिसकंटिन्यूटी का टॉपिक, डेफिनेटली एटमॉस्फेयर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो अगर इसमें और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, तो वो भी मैं आपको उसका रिव्यू करके उसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। अदरवाइज अगर मुझे लगा कि डाउट एक्सप्लेन करना होगा तो मैं शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। सो दैट्स इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, वो है जियोमैग्नेटिज्म। सो स्टे ट्यून्ड, ओके, एंड थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और हमेशा खूब 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 प्यार बांटिए और हमेशा खुश रहिए, ओके। सो